हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है, ये अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है, जिसमें वर्ड बेस पूछा जाता है, अल्फाबेट पूछा जाता है, नंबर बेस पूछा जाता है। ये जस्ट एनालॉजी से मिलता जुलता टॉपिक है, जैसे एनालॉजी आपने खत्म किया उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है। तो जैसे एग्जाम्पल का तौर पर रख रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चंस, जैसे टाइप 1 में लिखा हुआ है, अभ्यास 1 जो आपका बुक में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है गेहूं 1 नंबर में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे। दूसरा में लिखा हुआ है धान, तीसरा नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है ज्वार, चौथा नंबर ऑप्शंस में लिखा गया अनाज, और पांचवा नंबर ऑप्शंस में आपका लिखा गया सरसों। ये 5 आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, बोला गया है ये सारे कंडीशंस क्या लिखा रहेगा, स्टेटमेंट सबका लगभग स्टेटमेंट समान है। बोला जाएगा कि 5 दिया रहेगा, कहीं 4 दिया रहेगा, तो बोला गया कि 5 आपके शब्द लिखे गए हैं। जैसे लिखा गया आपका कंडीशन में कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, इन 5 शब्दों में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है तथा इस प्रकार ये अपना एक समूह बनाते हैं। समूह मतलब एक ग्रुप बनाते हैं। तो बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो चारों से भिन्न है, और जो भिन्न शब्द है उसी को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो जैसे ये एक सवाल दिया गया है, ठीक है, अब यहां पर 5 आपको दिए गए हैं, 5 में से 4 को किसी ना किसी आधार पर एक ग्रुप में रख पाइएगा। एक जो ऐसा वर्ड है जिसको आप ग्रुप में नहीं रख पाएंगे, तो जिसको नहीं रख पाएंगे वही आपका जवाब होगा। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, गेहूं लिखा हुआ है, धान लिखा गया है, ज्वार लिखा गया है, सरसों लिखा गया है, अनाज लिखा गया है। तो किसको इस ग्रुप से अलग कर पाइएगा, सरसों। क्यों, सरसों का अलग करेंगे तो क्या है, वो अनाज का ग्रुप में नहीं आता है, क्या चीज का ग्रुप में आता है, तिलहन, मतलब जिसमें हम लोग तेल वाला ग्रुप रखते हैं ना। ठीक है, क्योंकि देखो गेहूं धान ज्वार अनाज, अनाज तो सारे ग्रुप का नाम है, लेकिन सरसों क्या है, उस ग्रुप में नहीं आता है। आंसर चेक कर लीजिएगा अपना। ठीक है, समझ में आया कुछ। जैसे दूसरा देखिए एग्जांपल, जैसे दिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो क्या लिखा हुआ है। एक में लिखा हुआ है इमारत, अच्छा जो भी लिखा होगा किताब में अलग अलग, खाली एग्जाम्पल समझिए ना आप पहले। दूसरा में लिखा हुआ खिलौना, आइए। तीसरा में आपका लिख दिया गया वाहन, चौथा में लिख दिया गया पहाड़, और पांचवा नंबर पर आपको लिख दिया गया मशीन। अब ये सोच के बताइए कि पांचों में से किसको आप ग्रुप से अलग कर सकते हैं। कोई एक ऐसा है जिसको आप एक ग्रुप में नहीं रखिएगा, बाकी सबको रखिएगा, और सबको एक ग्रुप में रखिएगा तो उसका कोई लॉजिक होना चाहिए। बोलो, सोचो। रीजनिंग में हमको आंसर नहीं चाहिए, कारण चाहिए, रीजन। अगर हुआ तो क्यों हुआ, पहाड़। बोलो कारण क्या है, बोलो। अगर आप इमारत बोले, खिलौना बोले, वाहन बोले, पहाड़ बोले और मशीन बोले, तो हम बोले कि आप इसको किसी एक को ग्रुप से अलग रख सकते हैं। आंसर से बताइए, रीजन बताओ, कारण क्या था। हाँ बोलो, और कोई लॉजिक बोलो पीछे से। कुछ तो बोले, तो बेसिक चीज है सर, आंसर पता लेकिन है क्या पता नहीं। रीजन ये है कि ये सभी आर्टिफिशियल चीज है। आर्टिफिशियल मतलब ना ह्यूमन मेड के द्वारा बना सकते हैं, बट पहाड़ जो एक नेचुरल है, इसको बनाए नहीं, जैसे ये प्राकृतिक है, इसीलिए इस बेसिस पर इसको अलग क्या कर सकते हैं आप, पहाड़ को। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है बात को। तो वहां पर आपका कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशंस को ध्यान से पढ़िएगा। जैसे यहाँ 5 है, कहीं कहीं 4 वर्ड दिया रहेगा, बोलेगा 4 लिखा हुआ हो किसी प्रकार से समान है, उसका एक समूह बनता है, जो इस ग्रुप में नहीं आते हैं उसको आपको पहचानना है। जैसे किसी का किताब में जो भी लिखा हुआ होगा, जैसे आपका क्वेश्चन थोड़ा हल्का फुल्का जीके चाहिए, जैसे लिखा हुआ है ग्रह, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और तारा, इसको ग्रुप में किसको अलग कीजिएगा,
बुक में कहीं रहेगा, उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट पहले समझिए। सबके पास नया किताब है, दो नया किताब दो, नहीं तो डिजिटल इंडिया में खींच लीजिएगा। अभी इसी का दिमाग लगा रहे हैं हम, यही है ना। देखो देखो ऐसे से पूछा भी तो है, एकदम दम भर भर के पूछा हुआ है। देखिए पहले नंबर क्वेश्चंस में आपका दे दिया गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। क्या बोला गया है? एक नंबर में बोला गया है सिंह, दूसरा नंबर में बोला गया है तेंदुआ, तीसरा नंबर में आपका लिखा हुआ है सांप, और चौथा नंबर में आपका लिख दिया गया बाघ। देखो हल्का फुल्का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपका लिखा हुआ सिंह, तेंदुआ, सांप और बाघ, इन चारों में से आपका भी कंडीशन है ना, पांच बोल के यहाँ चार को लिखा हुआ है। बोला गया नीचे दी गए प्रत्येक पांच शब्द है, पांच में से चार किसी न किसी प्रकार समान है, इस प्रकार वह एक समूह का बनता है। यहाँ चार तो दिया हुआ है, बोल दिया है पांच को। अच्छा चलिए, तो आपका भाषा रहेगा चार में समूह है, कोई एक अलग होगा, उसी को पहचानना, ठीक है। चार रहेगा तो एक को डिफर करिएगा, पांच रहेगा तो एक को, कंडीशन देख लीजिएगा। तो चलो इसी चार में पहचानो कि किसको आप ग्रुप से अलग कर सकते हैं, क्यों, रीजन बताओ। हाँ अच्छा, इसका पैर नहीं है। जनरली क्या है ना कि सांप जो है एक स्तनपायी ग्रुप का है, स्तनपायी मतलब सबसे है ना रेंगने वाला ग्रुप का है, और बाकी कोई रेंगने वाला ग्रुप का नहीं है, इसीलिए सांप को उस ग्रुप से क्या कर सकते हैं आप, अलग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। एक अगला देख लो थोड़ा सा, देखिए इसको ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ आपका, लिखा गया है एक नंबर में दूरभाष यंत्र, जिससे पूछेंगे वही जवाब देंगे। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है कंप्यूटर, तीसरा नंबर में लिखा गया है फाउंटेन पेन, और चौथा नंबर में आपका लिखा गया है टेलीविजन, टेलीविजन। अब बताओ कि इन चारों में से किसको आप एक ग्रुप से अलग कीजिएगा, पेन को काहे अलग कीजिएगा, तो फिजिकल है, आरी का रिटर्न है काहे अलग कीजिएगा। हाँ अच्छा, वो बिजली चलता है, सब नहीं चलता। और कौन, फाउंटेन पेन, फाउंटेन में मतलब क्या आता है, तो अभी जो लिखते हैं वही है फाउंटेन पेन। और ये दूरभाष यंत्र, कंप्यूटर और टेलीविजन, हम्म, ये जनरली क्या है ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। फाउंटेन पेन जनरली आमतौर पर उसी को बोला चाहिए, पहले इंक डाल करके को पेन लिखा जाता था, देखे थे, वही है फाउंटेन पेन। देखिए आप लोग तो देखे भी नहीं होंगे, लिखे हैं, कहाँ मिलता था, आज से 20 कब कब बंद हो गया था, ठीक है। इंक उसमें डालते थे, निब लगा रहता था, लिखा जाता था उससे। हाँ समझ में आई बात। तो ये आपका मतलब, ये आपका जो होगा फाउंटेन पेन, ये सारे ग्रुप से अलग कर देगा। तो देखो मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है समझाने का, कि मतलब आपका इस तरह का ग्रुप बना रहेगा, इस ग्रुप में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो डिफरेंट है उसी को पहचानना है, ठीक है। किताब किसी के पास नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम अभी ग्रुप में डाल दे रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाना है, फिर अभी तुरंत दूसरा टाइप बताएंगे।
देखो चला गया सबका। देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन ही बनाना है, ओनली फॉर द आइडेंटिफाई के लिए। देखिए चला गया है ग्रुप पे सभी का, ठीक है। केवल देखिए और जवाब बताइए हमको। किताब जिसके पास है वो रखेंगे अपने पास।